जैसा आपने अखबार में पढ़ा होगा और कुछ दिन पहले अपने सामने रिपोर्ट्स भी आई हैं सोशल मीडिया पे कि यहाँ व्यापारियों से ठगी की गई, अलग अलग व्यापारियों से 20 से ज़्यादा लोगों के साथ। और उसमें ये मोडस ऑपरेंडी रही कि एक व्यापारी से कुछ सामान खरीद लिया, उनको चेक दे दिए, किसी को पेमेंट के लिए कहा, कुछ को कोई इस तरह की चीज़ दे दी जिससे कि सामान वो खरीद के लेके चले जाएँ और पेमेंट उन्होंने नहीं दी। इस तरह से कुल 20 से ज़्यादा लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करके ठगी की वारदात सामने आई थी। और मेरे पास भी लोग पेश हुए थे, थानों पे भी पेश हुए थे। इनकी थाना भोपालपुरा और धान मंडी पे इनके मुकदमे दर्ज करवा के हमने आगे जांच शुरू की थी। और ये बताया गया था कि जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि रातों रात ही जो है ये माल को पूरा भर के लोड करके और यहाँ से रवाना होके निकल गए। कहाँ गए कहाँ नहीं गए उस तरह नहीं सामने आया। कुछ कच्ची पक्की बात थी कि गुजरात में जाने की बात है, अहमदाबाद में जाने की बात है। तो यहाँ जो मुकदमा दर्ज हुआ था उस मुकदमे में बेसिकली तो दोनों टीमें साथ ही काम करी थी, लेकिन इसमें जो माल ले जाने वाले थे उनको उनके नंबर से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई और उन्होंने जो चेक्स दिए थे उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई। किसी से चेयर्स ले जाना, किसी से एसी ले जाना, किसी से और फर्नीचर ले जाना, इस तरह से मल्टीफेरस एक्टिविटी करके वो लोग यहाँ से रातों रात फरार हो गए थे। इस पर बहुत सारे लोगों के साथ चीटिंग हुई थी। मार्केट में विश्वास के साथ चीटिंग हुई थी, क्योंकि विश्वास पे कई बार पैसा दिया जाता है और इस तरह का माल और जो सामान है वो आपस में ट्रेड किया जाता है। तो उस विश्वास के साथ धोखा था, तो ये एक चैलेंजिंग बात थी। और हमारी डीएसटी टीम इसमें रेगुलर लगी हुई थी। विक्रम हेड कांस्टेबल और इसके साथ साथ अनिल, उपेंद्र और यहाँ ये धान मंडी थाने के यशपाल कांस्टेबल, ये लोग विशेष रूप से इस पर लगे हुए थे और इनकी विशेष भूमिका रही। और इन्होंने इस ठगी का पीछा करते हुए अहमदाबाद, वापी, बड़ौदा, इन तीनों जगह जाके जो ये माल रिकवर हुआ, जो माल चोरी गया था अलग अलग व्यापारियों का अलग अलग तरीके से, वो 95% से ज़्यादा रिकवर किया है। और इसमें 2 मुलजिमों को गिरफ़्तार किया है, जिसमें एक का नाम मुकेश दवे है और दूसरे का नाम जयप्रकाश है। जो इनकी मोडस ऑपरेंडी रही है वो ये कि एक थोड़े से टाइम में व्यापारियों से जल्दी से संबंध बना के उनसे माल इकट्ठा कर ले जाए, पोस्ट डेटेड चेक दे दिए जाएँ या इस तरह की चीज़ कोई और पेमेंट इंस्ट्रूमेंट उनको दे दिया जाए, जिससे कि पेमेंट उन्हें उस समय ना करना पड़े और विश्वास में उनको कर लिया भूमिका रही है। और पूरी टीम के जो सदस्य हैं, जो SHOs हैं और टीम के स्टाफ लगे हुए हैं, वो सब इनके सुपरविजन में काम कर रहे थे। और ये एक लोगों के ट्रस्ट के साथ जो धोखा हुआ है उसके हिसाब से इस कार्रवाई को और हमने फोकस करके किया है और उम्मीद है कि सभी लोगों का सामान रिकवर हो जाएगा। सर, कितने का माल था और कितने व्यापारियों के साथ ठगी हुई है सामने आया? मैंने जैसे बताया 20 से ज़्यादा लोगों के साथ ठगी हुई है। अभी हमारे पास 22-23 लोगों का नंबर है और भी इसमें बढ़ सकते हैं। और तकरीबन हो चुका है कैमरा एसोसिएशन के जो लोग थे उनके कैमरे लेके भी खराब हो गए थे किराए पे लेके, तो इस तरह की वारदात करने देखिए मेहनत करेंगे उसके ऊपर भी, क्योंकि ये अभी रिसेंट घटना हुई थी। उस घटना के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि शायद पहले की घटना है वो हमारे समय से, लेकिन उसमें यदि ट्रेस आउट नहीं हुए तो उसमें भी कोशिश करेंगे। सर, ये जहाँ पे किराए पे इन्होंने जहाँ माया मिष्ठान वाली गली में ऑफिस ले रखा था और एक देवारी में भी इसका कोई गोदाम था जहाँ पर इसने माल खाली करवाया था, वहाँ से भी सर कुछ मिला है क्या? वो लोग भी नहीं, वहाँ से तो अभी जैसे मैंने बताया कि रातों रात ये लोग माल को भर के फ़रार हो गए थे, तो वहाँ से अभी इनिशियली नहीं मिला है। लेकिन जो चीज़ें गई थी वो मैंने जैसे बताया 95% ज़्यादा इसमें रिकवर हो चुकी है।
सर कितने लाख रुपए का माल होगा ये टोटल? तकरीबन अभी इनिशियल देखिए कुछ चीज़ों की वैल्यू जो है डिफ़र करती रहती है, तो इसको हम 15 से 18 लाख तक का माल बांध सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों की वैल्यू मार्केट में डिफरेंट होती है, एक जगह पे दूसरी जगह पे ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है जीएसटी और इसके कारण डिफरेंसेस के कारण। तो 15 से 18 लाख के बीच में माल बांध की कीमत मान सकते हैं। गिरोह कितना बड़ा है, क्या पहले भी कहीं बड़ी सी वारदात कर चुके हैं? ये भी इनसे इनका रिकॉर्ड देख के और इनसे प्रीवियस बात करके इनसे इनका रिमांड लेके इस बारे में पूछताछ की जाएगी कि पहले भी और इस तरह की वारदातें अगर की हो, क्योंकि ये इस तरह की वारदातें हमारे सामने आती रहती हैं और इनके बारे में जो इनका होम थाना है वहाँ से भी पता किया जाएगा, ये अहमदाबाद के रहने वाले हैं, वहाँ से भी इनके बारे में पता किया जाएगा। और एक और पार्ट था आपके क्वेश्चन का कि आप पूरा प्रश्न नहीं सुन पाया था। मेरा एक क्वेश्चन था कि पहले ये वारदात कितनी कर चुके, 2 लोग अभी तक पकड़ा, कितना बड़ा गिरोह है? जी जी, और भी इनके जो इन्वॉल्वमेंट है जिसके बारे में इनसे भी बात करनी है। इनिशियली हम लोग अभी लेके आए, आपके सामने ही माल अभी है, तो और डिटेल इन्वेस्टिगेशन इनका पीसी रिमांड लेके प्राप्त की जाएगी। सर ये